हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक वेलवेट का शरारा ड्रेस शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मैंने नेवी ब्लू फैब्रिक लिया है। ये वेलवेट फैब्रिक है और लाइनिंग मैंने लिया है, कॉटन लाइनिंग है। यहाँ देखिए, ये डार्क नेवी ब्लू फैब्रिक जो होता है, डार्क नेवी ब्लू कलर जो होता है वेलवेट का, वो वाला कलर है। और ये कॉटन लाइनिंग है। ये लाइनिंग मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। अब मैं आपको इसकी ड्रेस बनाना बताऊंगी। मैं सबसे पहले मैंने लेंथ लिया, यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ 16 इंच। उसके बाद ऊपर तीरा लिया है मैंने 6 इंच और आर्म होल 6.5 और चौड़ाई मैं ले रही हूँ 11 इंच। ये ड्रेस मैं बना रही हूँ 36 इंच साइज़ का। यहाँ आर्म होल 2 इंच पर मैं लेके ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद आपको जो है इसे कट कर लेना है। सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक ही कट करते हैं। तो लाइनिंग फैब्रिक कट करने के बाद वेलवेट फैब्रिक को कट करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है हमने दोनों पार्ट अलग अलग कर लिए। अब नेक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ ऊपर से 2.5 इंच और गहराई में ले रही हूँ 7 इंच। इस तरीके से मैं जो है नेक ड्रॉ कर लेती हूँ। फ्रंट में भी आर्म होल को आप ड्रॉ कर लीजिए। गहराई, आर्म होल की गहराई हमेशा फ्रंट पल्ले की जो है एक्स्ट्रा छाटी जाती है। उसके बाद नेक लाइन आपको उसी हिसाब से यहाँ पर ले रही हूँ मैं 6.5 इंच। तो ये क्योंकि वेलवेट फैब्रिक है, ज़्यादा डीप नेक नहीं बना रही। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट पर मैं कटने जा रही हूँ प्रिंसेस कट, जिसके लिए मैंने नीचे से 3.5 इंच और 11 इंच पर मार्क करके इसे हम प्रिंसेस कट में कट बना दे रहे हैं। 1 इंच की गहराई पे मैंने प्रिंसेस कट बनाया है। इस तरीके से आप आसानी से जो है किसी भी ड्रेस को जो है अच्छी फिटिंग में बना सकते हैं। तो प्रिंसेस कट करने का यही फ़ायदा होता है। उसके बाद वेलवेट फैब्रिक को मैंने डबल किया है। उसके बाद आप इसे चेक कर लीजिए। अगर आपका इस तरीके से निकल जाता है तो ठीक है, वरना अगर कपड़ा कम पड़ता है तो आप दूसरी साइड से भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ दूसरी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल रही हूँ। अब इसको हम अलग अलग करके सिंगल सिंगल पीस में ही कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट रखा है। उसके बाद आप बैक पार्ट को कट कर लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें हमें फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। कटिंग हमेशा एक बराबर ही कीजिए फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कट करने पे हमें स्टिचिंग के टाइम थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं बराबर ही कट करती हूँ। यहाँ से देखिए, आप चारों ओर जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं होना चाहिए। आप एकदम जितना आपका लाइनिंग है उतना ही आप कट करिए। इस तरीके से जो है कटिंग हो गई। अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट गया है। अब हम उसके फ्लेयर के लिए यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ ले रही हूँ मैं 21 इंच। तैयार जो है मेरा 33 इंच का आएगा, जो ऊपर का टॉप है। यहाँ 21 इंच पर मैंने एक घेर निकाल लिया और उसी तरीके से 21 इंच पर ही मैं दूसरा घेर भी कट करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है 2 घेर मैंने कट कर लिया, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो इस तरीके से जो है हमारा ऊपर का टॉप का पोर्शन कट के रेडी हो गया है। अब हम जो है नीचे का शरारा कट करेंगे। शरारा कट करने के लिए आपको सेम उसी तरीके से 2 तह में कपड़े को रखना है। यहाँ देखिए, उसके बाद आपको जितनी लेंथ चाहिए और जितनी चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आप कपड़े पे निशान लगा लीजिए। यहाँ पर जो है ये चौड़ाई ले रही हूँ मैं, और ये चौड़ाई मैंने लिया है 30 इंच। और यहाँ से देखिए, ये 30 इंच चौड़ाई है। और इस तरीके से आप पहले 30 इंच पर कट करके कपड़ा निकाल लीजिए। उसके बाद जो है आपको इसे 4 तह फोल्ड करना है। और यहाँ से जो है इस तरीके से चौड़ाई ऊपर की तरफ लेंथ हम लेंगे। लेंथ मैं ले रही हूँ 21 इंच। उसके बाद चौड़ाई लिया है मैंने 12 इंच। 12 इंच के बाद आपको जो है 12 और 15 इंच पर आसन लगानी है और 1 इंच की गहराई में ये कटिंग बनानी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मैं इसे कट कर ले रही हूँ। अब ये हमारा जो है नीचे का पैंट का पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, वो कट के रेडी हो गया है। अब इसके नीचे जो है हम घेर बनाते हैं। शरारा में हमारे ऐसे ही होता है, ऊपर पैंट स्टाइल होता है, नीचे घेर होता है। तो ये ऊपर का पोर्शन हमारा 21 इंच का है। तो शरारा नीचे का फ्लेयर भी मैं 21 इंच पे ही कट करूँगी। उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे।
जो हमारे वेलवेट फैब्रिक है उसे 2 तह फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 21 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर उसे कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम 2 फ्लेयर कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा जो है ये इस तरीके से देखिए ये वाला है, ये घेर बन जाएगा। तो ये हमारा शरारा तैयार हो जाएगा। फिर मैंने 1 पौना मीटर कपड़ा लिया है जिसका मैं बाजू कट करने जा रही हूँ। बाजू को हम चौड़ाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे 4 तह में। उसके बाद हमें जितनी लेंथ चाहिए, पहले नीचे से हम कपड़े को बराबर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया है वो लगभग 30 इंच है। उसके बाद हम ये नीचे से जो है बराबर कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लेंथ ली है 19 इंच। 19 इंच की हमें स्लीव्स रखनी है, तो 19 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। चौड़ाई हमने रखी है 9 इंच और 2.5 इंच की गहराई पे हमने ये निशान बना दिया। फिटिंग का छोड़ करके जितना हमारा ये मुड्ढे वाला पोर्शन आता है उतना ही हमें ऊपर की तरफ गहराई में लेना है। और ये जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है और कट कर लेना है। ये हम पफ स्लीव बना रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करके कट करते हैं तो आपका पफ बहुत ही अच्छा और बहुत ही फिटिंग में बनेगा। और नीचे की तरफ ये आपका स्लीव जो है वो फिटिंग में है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स कट के रेडी हो गई, यहाँ पे पफ आ जाएगा और ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट को हम सीधा वेलवेट के ऊपर लाइनिंग को ऐसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है हमारा ये नेक लाइन पे हम किसी तरह की पट्टी अटैच नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली जो है लाइनिंग और वेलवेट को पकड़ के सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई लगा के छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इसे हम इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद हम बैठी सिलाई लगा देंगे। बैठी सिलाई लगाने के बाद जो है ये हमारा नेक लाइन जो है वो अच्छे से बैठ जाता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है अगर हम इस तरीके से बनाएं तो। उसके बाद कपड़े को चारों ओर से सिलाई लगा के हम अटैच कर देंगे ताकि कपड़ा इधर उधर भगेगा नहीं सिलने के टाइम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम अटैच करके सिलाई लगा देते हैं। उसके बाद हमें जो है इसमें प्लेट्स का निशान लगाना है। शोल्डर के ठीक सेंटर में हमें 5-5 इंच के प्लेट्स बनाने हैं। इस तरह से आप प्लेट्स लगा दीजिए। यह हमारा बैक पार्ट जो है वो तैयार हो गया है। इसी तरीके से अब हम फ्रंट पार्ट की भी स्टिचिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग जो हमारा लाइनिंग कट किया था हमने प्रिंसेस कट में, सबसे पहले उसको हम एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। जो साइड वाला पोर्शन होता है उसे हमें इस तरह से सिलना है। दोनों साइड हमें इसको अच्छे से सेट कर देना है सिलाई लगा के। फ्रेंड्स, इस ड्रेस में मैं कप का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट आप चाहें तो इसमें कप अटैच कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई हुई है कि इस पर हम कप कैसे लगाते हैं, तो इस तरह से हम कप इसमें अटैच कर सकते हैं। वेलवेट फैब्रिक का भी जो हमने कटिंग किया हुआ था प्रिंसेस कट में, उसे भी हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस लेटेस्ट से लेटेस्ट डिज़ाइन जो है मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगी। जो भी मॉडल आता है वो सारे ही मॉडल मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगी। अब हम इस तरीके से जो है अस्तर और फैब्रिक को एक साथ अटैच कर देंगे और इसे सिल के पलट लेंगे। तो यहाँ पर नेक लाइन पे हमें पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वैसे भी फैब्रिक हमारा मोटा होता है तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हमारा फैब्रिक पतला होगा और लाइनिंग भी पतली होगी तो वहाँ पर हमें नेक लाइन पर पट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के कट्स लगा लिया। कट्स लगाने के बाद जो है अब हमें इसको इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद हम इस पर बैठी सिलाई लगा लेंगे। बैठी सिलाई लगाने से हमारा नेक जो है वो अच्छे से बैठ जाएगा।
फ्रेंड्स, अगर सर्दियों में पार्टीज़ होती हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम आखिर में पार्टीज़ में क्या पहने, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है वेलवेट की ड्रेस। तो वेलवेट की ड्रेस आप खुद से भी बना सकते हैं या आप अपने टेलर से भी बनवा सकते हैं। ये दिखने में भी क्लासिकल और अच्छे लगते हैं, और आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से लाइट या फिर अपने हिसाब से हैवी रख सकते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा लेस वर्क करेंगे तो ये थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, बट आप अगर इसमें सिंपल अगर आप किसी तरह का लेस वर्क नहीं करते हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी और रिच लुक आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअल पता चल जाए कि मुझे कहाँ से फ्लेयर को अटैच करना है। सीधी साइड में आप जो है कमर का जितना हमारा फिटिंग होता है उसका मार्जिन लगा लीजिए। उसके बाद जो है आप एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए थोड़ा सा कपड़ा बस केवल आपको पकड़ना होता है फिटिंग से, और इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट्स लगा के जो घेर हमने पहले कट किया था, 2 घेर हमने कट किया था, तो वो एक पार्ट में हमें फ्रंट पार्ट पे एक घेर अटैच करना है और बैक पार्ट पे दूसरा घेर अटैच करना है। तो इस तरीके से जो है हम इसको अटैच कर देंगे। तो दोनों पार्ट में हमें इसी तरीके से प्लेट्स लगा के अटैच करना है। देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये पार्ट तैयार हो गया और कितना सुंदर दिख रहा है ये। यहाँ पर मैं कमर साइड पे कोई लेस नहीं लगा रही हूँ, मैं ड्रेस में किसी तरह का लेस यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है बैक पार्ट पे भी सेम प्रोसेस आपको करना है, क्योंकि मैं इस ड्रेस में इसके साथ बना रही हूँ एक बेल्ट। तो बेल्ट इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि आजकल बेल्ट का ट्रेंड भी है, और एक बेल्ट अगर तैयार हो जाती है तो वो हमारे कई चीज़ों के साथ काम आ जाती है। अगर हम साड़ी पर चाहें तो उस पर भी वेयर कर सकते हैं इस ड्रेस के साथ, और इसके अलावा भी हम उस बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसके साथ अलग से ही बेल्ट बना रही हूँ, बट जब पहना जाएगा इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा, ऐसा लगेगा कि साथ में ही है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट हमारे जो है तैयार हो गए हैं। अब हम एक कंधे को अटैच करना है। यहाँ देखिए, एक पार्ट को ऐसे रखना है, दूसरे पार्ट को इसके ऊपर जो है लगाते हुए इसके कंधे को सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर दूसरे पार्ट का कंधा ऐसे अटैच कर देंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड के कंधे अटैच करके सिलाई लगा लेना है। फ्रेंड्स, मैं वीडियो में स्किप नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपको पूरे डिटेल में पता चले कि हम किस तरीके से सिलाई करते हैं। आपको पूरी जानकारी देते हुए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। उसके बाद आपको फिटिंग का जो निशान हमने लगाया हुआ था उस फिटिंग पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है सिलाई लगा देना है आपको, पूरा नीचे तक ही आपको सिलाई लगा देना है, घेर तक। और अगर आपको नायरा कट बनाना है तो इस ड्रेस में नायरा कट भी बन सकता है। उसके लिए आपको जो फिटिंग का निशान हमने लगाया था उसके अंदर से फ्लेयर को अटैच करना होगा। इसमें हमने थोड़ा सा बाहर से अटैच किया था। तो यहाँ देखिए, ये जो है हमने 2-2 सिलाई लगा करके फिटिंग लगाई है। कभी भी हमको फिटिंग जो है डबल सिलाई पे लगाना चाहिए, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम खुद से भी उसको सही कर सकें। कस्टमर को दिक्कत होती है अगर अचानक कपड़ा टाइट होने लगता है, तो डबल सिलाई हो तो ये फ़ायदा होता है। यहाँ देखिए, आर्म होल जो है हमारा छटा हुआ साइड है। यहाँ देखिए, ये जो मैंने स्लीव्स कट करी थी उस स्लीव्स के बॉर्डर पे अब हमें लेस लगानी है, और एक लेस जो है हमें 10 इंच पर लगानी है, जो कि हमारे कोहनी पर आएगा। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से निशान हमने लगा लिया है। लेस को हमें उल्टे की तरफ से ऐसे रखना है। आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से मैंने लेस रखा है। किनारे को थोड़ा सा पकड़ के लगाना है और सीधे की तरफ से बैठा देना है। अगर आप इस तरीके से लेस लगाते हैं तो लेस में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और ज़बरदस्त लगता है। ऐसा एक ही सिलाई पे वो बहुत अच्छे से बैठ जाता है। उसके बाद दूसरा निशान जो हमने लगाया था, हमें वहाँ पर भी इस तरीके से लेस को लगा देना है। ये हम पफ स्लीव बना रहे हैं, बट ये स्लीव्स में हमारी 2 जगह लेस आएगी। एक हमारी कोहनी के पास आएगी और एक कोहनी से नीचे आएगी, कलाई के पास आएगी। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर चुन्नट लगानी है। इस तरीके से चुन्नट लगेंगी। तो हम डायरेक्टली ही लगाते हैं। तो पहले हम मोहरी की फ़िटिंग कर लेते हैं। मोहरी में ले रही हूँ 4.5 इंच,
उसके बाद हमें इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा पकड़ना है आर्म होल से, क्योंकि बाकी जितना भी कपड़ा है वो हमारा चुन्नट में आ जाएगा। दोनों स्लीव्स पर हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव्स की मोहरी को सिलते हुए हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको बाजू फिटिंग में चाहिए तो आप जो है दूसरी लेस के पास से भी प्रॉपर फिटिंग चेक कर सकते हैं। जितनी आपकी फिटिंग आ रही हो उतने पे आप निशान लगा लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है हमने फिटिंग पे निशान लगा लिया। उसके बाद हमें सेंटर से कट करना है। कट करने के बाद कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे कंधे से बराबर में जॉइंट हो सके ये स्लीव्स। बराबर बराबर इधर उधर जो चुन्नट हम ऊपर लगाएंगे वो हमारा सेंटर में ही आए, इसलिए हम वो कट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है दोनों स्लीव्स को इस तरीके से तैयार कर लिया है। उसके बाद अब हम बाजू को जोड़ेंगे। तो बाजू जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने तैयार किया था टॉप, उस टॉप के अंदर जो है सीधे की साइड से ऐसे आप अंदर की तरफ बाजू को घुसा के जो हमारे बाजू की फिटिंग और हमारे जो टॉप की फिटिंग है दोनों को एक साथ मिलाते हुए इस तरीके से गोल जोड़ना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा होता है उसको हमें ऊपर की तरफ चुन्नट लगाते जाना है, छोटे छोटे चुन्नट लगाते जाना है। फ्रेंड्स, गोल बाजू ही जोड़नी चाहिए। गोल बाजू जोड़ने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और अगर आप इस तरह का चुन्नट वाला बाजू बना रहे हैं, पफ स्लीव बना रहे हैं, तो उसमें आपको अगर आप गोल बाजू जोड़ते हैं तो आपका पूरा कपड़ा जो है प्लेट्स में आ जाता है। मार्जिन के लिए आपको कपड़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आपकी जो है स्लीव्स में ज़्यादा से ज़्यादा चुन्नट आ जाती हैं। तो इस तरीके से जो है हम गोल बाजू अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने अटैच कर लिया बाजू। देखो आप, पफ बन के रेडी हो गया हमारा, कितना सुंदर। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से बाजू को इसके अंदर, देखो आप, अंदर से ऐसे लेना है और इसे पकड़ के सिलाई लगानी है। अभी हम ऊपर का टॉप स्टिच कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको इसका बॉटम स्टिच करना भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी ड्रेस को बनाने चलिए तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से सिलना है। इसीलिए मैं वीडियो को स्किप नहीं करती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में समझा सकूँ कि हम किस तरीके से सिल रहे हैं। कोई भी स्टेप आपका छूटे नहीं। इस तरीके से हम जो है पूरी वीडियो को ही शूट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है दोनों स्लीव हमने स्टिच कर लिया और पफ भी हमारा बन के रेडी हो गया। अब जो हमारे घेर का नीचे वाला पोर्शन है उस पे भी हम सिलाई लगा देंगे। नीचे से मोड़कर हम सिलाई लगा देते हैं इसे। अब आप चाहें तो इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, इस पे आप किसी तरह की लेस लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ही रखना चाहती हूँ, ड्रेस को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाना चाहती। तो इसलिए मैं यहाँ पे किसी तरह की कोई लेस यूज़ नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ टॉप की स्लीव्स में ही लेस यूज़ किया है, उसके अलावा मैंने और कहीं लेस नहीं लगाया है। उसके बावजूद भी ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इसका फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा। यहाँ हमारा जो है ये टॉप बन के रेडी हो गया। किनारे हमने अच्छे से सिलाई लगा दी। अब हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। ये हमारा पफ स्लीव, ये हमारा बॉर्डर स्लीव्स का और काफ़ी रिच लुक में है। अब हम इसका बॉटम स्टिच करते हैं। बॉटम स्टिच करने के लिए मैंने कटिंग में आपको 2 पार्ट में कट करना बताया था। एक बताया था मैंने ऊपर का पार्ट जो ये है, इसको हमने कट करना बताया था। इसके लिए आपको दोनों आसन वाले पार्ट को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर से रख के सिल देना है। सबसे पहले आपको दोनों आसन सिलना है। दोनों साइड के आसन को आप इस तरीके से सिल दीजिए। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। दोनों साइड आसन सिलने के बाद आपको यहाँ देखिए, ये ऊपर की साइड जो है आपको ये सिल देना है। इसमें हम रबड़ लगाते हैं। तो ये ऊपर का हमारा नेफा जिसको बोलते हैं वो है, जिसको हम सिलाई लगा रहे हैं। नेफा सिलाई लगाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि पूरा बंद नहीं करना है आपको, क्योंकि हम गोल में स्टिच कर रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्सा आपको खुला छोड़ देना है,
जिससे कि हम रबड़ को उसके अंदर लगा सकें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है नेफे की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और थोड़ा सा जो है हिस्सा हम इसमें खुला छोड़ देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा जो है हमने खुला छोड़ के और फिर निकाल लिया। ये देखिए, ये जो है थोड़ा सा हिस्सा इसमें खुला है। अब हमें क्या काम करना है कि एक रबड़ लेना है। रबड़ हमारा जो हमारा हाफ साइज़ होगा इसका, पूरा जो हमारा कमर जितना होता है उसका 1/4 पार्ट जो होता है उससे हम नाप लेते हैं, और नहीं तो आप इस तरीके से नाप सकते हैं। मैंने इस पैंट की कटिंग की थी ऊपर 12 इंच चौड़ाई पे, तो मैं इसमें डबल यानी कि 12 इंच का डबल 24 इंच का रबड़ लगा रही हूँ। तो आप इस तरीके से रबड़ जो है नाप सकते हैं। रबड़ लगाने के बाद आप उस पर सिलाई लगा दीजिए। फिर आपको क्या करना है, नीचे का फ्लेयर इसमें जोड़ना है। तो नीचे का फ्लेयर जो हमारे यहाँ पे आसन के बाद जो हिस्सा था उसमें हमें इस तरीके से, जो हमने नीचे का घेर कट करके आपको दिखाया था, उससे आपको छोटी छोटी चुन्नट लगाते हुए जोड़ देना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे चुन्नट लगा के हमें जोड़ देना है। दोनों पैर में आपको इसको जोड़ लेना है। ध्यान दीजिएगा बराबर ही हो, ऐसा ना हो कि कहीं पे ज़्यादा चुन्नट लग जाए, कहीं पे कम चुन्नट लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इक्वल चुन्नट लगाते हुए आप इस तरीके से दोनों पैर को अटैच कर लीजिए। यहाँ देखिए, ये हमारा एक पैर बन के रेडी हो गया। उसी तरीके से हमें दूसरे पैर पर भी दूसरे पार्ट को जोड़ के चुन्नट लगाते हुए जोड़ना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से शरारा आप बहुत ही इजी तरीके से इसमें मैंने कट करना बताया है और स्टिच करना भी बता रही हूँ। आप कॉटन फैब्रिक में भी बना सकते हैं। जो हमारे सूट सेट आते हैं जिनके साथ कॉटन की सलवार आती है, उनके साथ भी आप ये शरारा बना सकते हैं। इनका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। आप सिंपल किसी भी सूट को अगर शरारा के साथ वियर करते हैं तो वो एक तरह से पार्टी वेयर हो जाता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो जोड़ है हमारा, जहाँ हमने प्लेट्स लगाई हैं, इस पर मैं लगा रही हूँ लेस। वही लेस यूज़ कर रही हूँ मैं जो मैंने स्लीव्स पर यूज़ किया था, और इसी लेस से मैं बनाऊँगी इस ड्रेस के लिए बेल्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये नी लेंथ बोलते हैं, यानी घुटने के पास आएगा हमारा ये वाला जो जोड़ वाला हिस्सा है, हमारे घुटने के पास आएगा। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से लगा लेते हैं लेस को। लेस लगाने के बाद ये जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये जो हमने लेस लगा ली, दोनों पैरों पे हमें इसी तरीके से लेस को लगा देना है। कभी भी लेस लगाते समय आपको ध्यान देना है, लेस को कभी खींच के नहीं लगाते हैं। लेस बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना चाहिए ताकि वो बहुत ही अच्छे से घूम सके, क्योंकि लेस जो होती है अगर हम उसे खींच के लगाते हैं तो हमारा कपड़ा श्रिंक हो सकता है। उसके बाद आपको सेंटर से पकड़ के फिटिंग कर देनी है। दोनों पैरों को ऐसे अटैच करते हुए फिटिंग कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ओवरलॉक कर लिया है, क्योंकि स्टिच होने के बाद ओवरलॉक करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ मैंने ओवरलॉक कर लिया है। उसके बाद आप नीचे का जो पैर वाला हिस्सा है, घेर जो होता है उसका नीचे का हिस्सा, उसको आपको किनारे से मोड़ के सिलाई लगा देनी है नीचे से। आप चाहें तो यहाँ पे भी लेस लगा के इसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको लेस नहीं यूज़ करनी तो आप सिंपल गोटा पट्टी आती है जो गोटा, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर लुक देती है। तो गोटा यूज़ करके भी आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। आप जो है इस ड्रेस की टॉप के बॉर्डर पे लगा दीजिए। नीचे जो पेप्लम टॉप हमने बनाया उसकी घेर पर नीचे की साइड लगा दीजिए, और इस शरारा के घेर पर नीचे की साइड लगा दीजिए। सिंगल लाइन या डबल लाइन आप जो चाहें जैसे चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा पार्टी वियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस है ये।
अच्छी लगती है पहनने के बाद, किसी भी उम्र के व्यक्तियों पे ये अच्छी लगती है। उसके बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा बना है। अब हम बेल्ट बनाते हैं। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ 3 इंच चौड़ी पट्टी। उसके ऊपर जो है सीधे की साइड से ही मैं किनारे पर लेस को रख के स्टिच कर रही हूँ। बहुत आसान है ये बेल्ट बनाना। यहाँ देखिए बिल्कुल साइड से मैंने लगा के स्टिच कर दिया। अब हमें इसे पलट करके दूसरी साइड से इस तरीके से लेस के किनारे से ही स्टिच कर देना है। हमारा बेल्ट बन के लगभग तैयार हो गया है। काफ़ी अच्छे से बनता है और ये बेल्ट जो है आपका, आप चाहें तो इस बेल्ट को जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन कलर में बेल्ट है, किसी भी ड्रेस के साथ चल जाती हैं ये बेल्ट्स। तो यहाँ देखिए ये जो बेल्ट हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसमें हम डोरी लगा देंगे, फिर ये पूरी फाइनल हो जाएगी। फ्रेंड्स इसमें हुक भी लगा सकते हैं हम चाहें तो। यहाँ डोरी को मैंने इसके ऊपर लगा के ऐसे 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, और फिर डोरी को जैसे लंबी डोरी लिया, सेंटर से रखा, फोल्ड किया और इसके ऊपर सिलाई लगा दी। फ्रेंड्स इस तरह की डोरी का ये फ़ायदा होता है, ये बांधने वाली होती हैं तो ये किसी भी साइज़ में कभी भी एडजस्ट हो सकती हैं। अब दोनों डोरी को पकड़ के एंडिंग्स जो होती है वहाँ पे आपको एक गांठ लगा देनी है। एक गांठ आपको लेस के पास लगानी है ताकि डोरी जो है ये डबल है तो सिंगल हो जाएगी इस तरीके से। और दूसरी साइड जो है आप चाहें तो इसमें मल्टी लटकन लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल 1 पीस लटकन ही लगा रही हूँ। चौकोर टुकड़े को ऐसे ट्रायंगल करके मैं इसके साथ सिल दूँगी। लटकन की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से इसे लगा रही हूँ। उसके बाद आपको इसे कट कर लेना है। देखिए अब ये हम सीधा कर लेंगे तो ये हमारी बेल्ट बन के रेडी हो गई है और बहुत ही सुंदर बन के बेल्ट ये हमारी रेडी हुई है। अब मैं आपको पूरे ड्रेस का लुक दिखाती हूँ। ये हमारी शरारा पैंट है जो हमने बनाई अभी। ये देखिए नीचे फ्लेयर, ये ऊपर की तरफ कम पैंट। उसके बाद हमने जो टॉप बनाया था वो कुछ इस तरीके का है। ये देखिए यहाँ मैंने कमर उमर पे कोई लेस नहीं लगाई है, स्लीव्स पर डबल लेस लगाई है और कितने सुंदर लुक में आ रही है। उसके बाद जब हम इसके ऊपर बेल्ट रखेंगे तो इसका लुक जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए ये जो हमारी बेल्ट है इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो ये जो है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है।